a computer and managing files इंट्रोडक्शन। हम आपको बेस्ट क्रिएटिव चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे और आपको इस कोर्स में बहुत फ़ायदा होगा और आप कंप्यूटर को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप अपने कंप्यूटर को ऑन ऑफ़ करना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर को ऑन और ऑफ़ कैसे किया जाता है। तो ये है हमारा सीपीयू। तो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है पावर का बटन, ये हम जब प्रेस करेंगे तो ये देखिए लाइटें भी ऑन हो गई हैं। तो ये हमारा सीपीयू ऑन हो चुका है, यानी कि स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। तो हम ये स्क्रीन की तरफ आते हैं। इस तरह से पहले कुछ स्क्रीन आएगी और ये विंडो स्टार्ट हो रही है। जैसे विंडो स्टार्ट हुई आपके सामने स्क्रीन आई, उसके बाद कीबोर्ड से हम बटन प्रेस करेंगे एंटर का, तो साथ ही इन्होंने हमसे पासवर्ड की रिक्वायर कर दी। तो हम इस पर पासवर्ड लगाएंगे, जो इसका पासवर्ड लगा हुआ था। पासवर्ड ये हमने पासवर्ड लगा दिया और ये अब ओपन हो चुकी है हमारी स्क्रीन। तो जी ये हमारा डेस्कटॉप सामने ओपन हो चुका है। तो हम अब बात करते हैं डेस्कटॉप की। तो हम बताते चलें डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप मेज़ को इंग्लिश में डेस्क कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को टॉप कहते हैं, यानी कि जिससे पर हम काम वगैरह करते हैं रख कर उसको टॉप कहते हैं, यानी कि डेस्कटॉप। तो इसी तरह हम अपनी मर्ज़ी से जो स्क्रीन के ऊपर हम सॉफ्टवेयर रखते हैं उसे डेस्कटॉप कहते हैं। तो जो स्क्रीन के ऊपर ये देखें आप सॉफ्टवेयर हमने रखा हुआ है, जैसे ये वर्ड, जो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, इनको बोलते हैं आइकॉन। तो जी तो हम इसको आइकॉन बोलते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है आइकॉन वर्ड 2016, ये 2016 का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने अपनी मर्ज़ी से ये सॉफ्टवेयर रखे हैं, हम इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी डेस्कटॉप की बात। हमारा लेक्चर था कंप्यूटर को ऑन और ऑफ़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको अब ऑफ़ कैसे किया जाता है। आपको ये नीचे टास्क बार नज़र आ रही है, ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये टास्क बार है। तो जो इस पर ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी आइकॉन ही है, ठीक है। और टास्क बार की जो राइट साइड पे है ना, इसको हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे। ये जो आपको ये राइट साइड पे ये जो आइकॉन वगैरह वाईफाई का बना हुआ सिग्नल, ये तीर का निशान, ये इस तरह का जो नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे। और हम साथ ही जब लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो ये देखें विंडो का आइकॉन बना हुआ है, विंडो का स्लोगन बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं स्टार्ट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये देखें बहुत सारी फाइलें ओपन हो चुकी हैं। हमें इन फाइलों से अभी कुछ नहीं लेना देना, अभी हमने जस्ट इसको करना है शट डाउन। कि शट डाउन कैसे करते हैं, तो शट डाउन करने के लिए अब हम इसको अब हम इसको इधर पावर के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखें दरमियान में शट डाउन की ऑप्शन आ चुकी है। तो हम इस शट डाउन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये शट डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शट डाउन हो गया, ये सामने आ चुका है। अब हम सीपीयू की तरफ भी लेके चलते हैं। ये जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं ये भी अभी बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। तो ये था शट डाउन करने का तरीका कि कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है और इसको शट डाउन कैसे किया जाता है। अब हम दोबारा से इस बटन को प्रेस करेंगे ऑन करने के लिए। हमने इस बटन को प्रेस किया, ऑन हो गया और हम स्क्रीन की तरफ लेके चलते हैं। तो ये अब हमारी स्क्रीन सामने आ गई।
ये मेरे पास विंडो 10 है और जो सी विंडो होगी उस तरह का वो आपके सामने आएगा। अब हम फिर इसको पासवर्ड लगाते हैं। ये ऑन होकर ये हमारे पास सिस्टम का डेस्कटॉप सामने आ चुका है। ठीक है, तो हमने आगे डेस्कटॉप के बारे में भी जान लिया था, इसको क्या कहते हैं, और ये ऊपर पड़े आइकन, इनको आइकन कहते हैं, ये भी हमने जान लिया था। ये टास्क बार है, इसके बारे में भी हमने जान लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं पीसी की, दिस पीसी की, यानी ये कंप्यूटर है। अब इसके रैम हमारी कितनी इंस्टॉल है, प्रोसेसर कितना है, यानी कि हम ये चेक करना चाहते हैं हमारा जो सिस्टम जिस पर हम काम कर रहे हैं उसकी कितनी रैम है, कितनी स्पीड है, कितना प्रोसेसर है। तो उसको चेक करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और लास्ट पे प्रॉपर्टीज़ लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये देखें आपके सामने एक विंडो शो हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है डिवाइस स्पेसिफिकेशंस। तो डिवाइस नेम लिखा हुआ है, यानी कि जो आपके सिस्टम का नाम है वो लिखा हुआ है। आगे प्रोसेसर लिखा हुआ है, कोर i5 है, 3.0 का प्रोसेसर 3.20 का प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, और 8 GB रैम इसमें इंस्टॉल है। तो ये डिवाइस आईडी और प्रोडक्ट आईडी, सिस्टम टाइप ये 64 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, यानी कि ये 64 बिट की जो विंडो 10 है वो ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये एडिशन है विंडो 10 प्रो, ये की हुई है इसमें विंडो 10 प्रो वेरिएंट 20H2 है। इंस्टॉल ये 2/17/2021, यानी इस तरीके को ये इंस्टॉल हुई है। और उसके बाद ये इसकी डिटेल वगैरह लिखी हुई है, यानी कि आपने जो चेक करना है कि रैम कितनी है, प्रोसेसर कितने है, कि अपना जो सिस्टम है वो कितना अच्छा चल रहा है। अब हमने इसको क्रॉस कर दिया और अब हम बात करेंगे कंप्यूटर फ़ोल्डर की। तो कंप्यूटर फ़ोल्डर में हम ये दिस पीसी लिखा हुआ है, इसको राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं और इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करके मैंने इसको ओपन किया तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कंप्यूटर फ़ोल्डर है। ठीक है, तो ये जो आपको बार नज़र आ रही है इस बार को टाइटल कहते हैं, टाइटल बार। तो इसके ऊपर राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये 3 किस्म के शेप्स बनी हुई हैं, एक डैश और एक ये डब्बे की शक्ल बनी हुई है। मैंने इसको क्लिक करके छोटा कर दिया ताकि आपको ये नज़र आ जाए, बॉक्स की शेप निशान बना हुआ है। तो हम इसको डैश को क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं मिनिमाइज़। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप से ख़त्म होके नीचे टास्क बार में आ जाएगी इसमें। तो हम दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये वापस हमारे सामने इस तरह आ जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं, ये बॉक्स जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज़। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितनी आपकी स्क्रीन होगी ये फुल स्क्रीन में आपके सामने आ जाएगा। तो इसको वापस हम जब क्लिक करेंगे तो ये वापस उसी शेप में, उसी शक्ल पे हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद ये जो क्रॉस का बटन बना हुआ है इसको क्लोज़ करते हैं, तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तो ये वापस क्लोज़ हो जाएगा। तो ये थी इसकी 3 चीज़ें जो बहुत कारआमद हैं। और हम दोबारा इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। हम अब इसको कर लेते हैं बड़ा। और ये जो साइड है, साइड पे ये पैन है और ये जो आपको नज़र आ रही है डिवाइसेस एंड ड्राइव्स, तो ये जो है ये सिस्टम की ड्राइव्स हैं। जो सी ड्राइव है वो विंडो के लिए इस्तेमाल होती है, बाकी जो ड्राइवें बनी हुई हैं वो आपका डाटा रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये इसके फ़ोल्डर हैं कंप्यूटर के, ये इसके डिवाइसेस हैं, ये नेटवर्क लोकेशंस जो कोई ऐड की हुई हो। उसके बाद हम बात करते हैं, ये दिस पीसी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम एड्रेस बार। और जब भी हम इसके पीछे चले जाएं तो आपके ये निशान नज़र आ रहे हैं, 2 तीर आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक बैक का निशान तीर है और दूसरा फॉरवर्ड का। ये शो कैसे होंगे, जब हम एक ड्राइव में जाएंगे, जैसे मैं ये
जी ड्राइव में जाता हूँ। जी ड्राइव में मैंने क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं बैक की ऑप्शन ऑन हो चुकी है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ब्लू कलर का निशान आ जाता है, फारवर्ड में अभी नहीं आएगा। जब इसको मैं एक दफ़ा बैक करूँगा तो फारवर्ड का भी निशान आ चुका है, क्योंकि हमने ये दोनों काम किए हैं। यानी एक दफ़ा मैं ड्राइव में गया, दूसरी तरफ मैंने बैक किया तो फिर फारवर्ड का निशान ओपन हो चुका है। तो इसके आगे ये एड्रेस बार है हमारी। ये एड्रेस बार मतलब पाथ है ये, यानी कि जिधर जिधर हम जाएंगे उधर इसका पाथ नज़र आ जाएगा। जैसे मैं जी में गया, ये देखें दिस पीसी, और जी में आगे आ जाता है, हम यही ओपन कर लेते हैं। तो इधर लिखा हुआ है इशफाक साहब। अब ये देखें पाथ उसने कंप्लीट कर दिया कि ये फ़ाइल हमारी किधर पड़ी है, ये दिस पीसी जी ड्राइव इशफाक साहब, ये इसमें पड़ी हुई है हमारी फ़ाइल। तो हम इसको बैक जाते हैं, तो ये सारी की सारी ड्राइवें हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको करते हैं क्लोज़। ये हमने इसको क्लोज़ कर दिया। अब हमारे सामने ये डेस्कटॉप आ चुका है, ठीक है। तो अब आपने ये जान लिया है कि हम सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, यानी इसके बारे में बेसिक चीज़ें ऑन ऑफ कैसे किया जाता है, ये आपने इसमें सब कुछ जान लिया है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की। आगे जो डिटेल वगैरह है वो आपको अगले लेक्चर में बताई जाएगी, और इस सिस्टम के बारे में, और जैसे आइकॉन बने हुए हैं वो भी आपको अगले लेक्चर में बताए जाएंगे कि आइकॉन कैसे बनाते हैं, ये खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बेस्ट क्रिएटिव चैनल